जनाब, आज बच्चों का आलमी दिन है और इस दिन को हर साल मनाने के बावजूद आज भी दुनिया भर में बच्चे अपने हुकूक से महरूम हैं। कहीं चाइल्ड लेबर के मसाइल हैं और कहीं जंगों में उनकी जानें महफूज नहीं और कहीं भूख, खुराक की कमी और तालीम की बुनियादी सहूलियात उनसे दूर हैं। बिल्कुल जनाब, और पाकिस्तान में हाल ये है कि आज भी तकरीबन मुदस्सिर 2 से 2.5 करोड़ के लगभग बच्चे हैं जो कि तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। क्या इन बच्चों की स्कूल वापसी मुमकिन हो पाएगी? इसी पर आज हमने बात करनी है और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें बड़े ज़बरदस्त मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं जो कि हैप्पी पैलेस जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हसन खान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनाब अतर साहब। तो आप दोनों को हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। हैप्पी पैलेस स्कूल पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट स्कूल चेन में से एक है। सिंध भर में इनकी 35 ब्रांचेस कायम हैं और अब हसन खान और अतर खान इस स्कूल को नई बुलंदियों तक ले जाने और इससे जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए गामजन है। हसन खान के बारे में बताते चले तो हसन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के से अपनी तालीम ली। उन्होंने मैथमेटिक्स में जैसे मुश्किल मजमून में मास्टर्स डिग्री हासिल की, जबकि अतर खान तालीम के एतबार से बैरिस्टर हैं जिन्होंने कैलिफोर्निया से अपनी तालीम मुकम्मल की है और वकील हैं लेकिन तालीम के शोबे में आ गए हैं। बड़ी अच्छी बात है मुदस्सिर कि मतलब इन्होंने ये ऑप्ट किया कि भी हमें अपने मुल्क के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है और उनको वो तालीम का स्टैंडर्ड उनके पास होना चाहिए जो कि इन्होंने खुद बाहर हासिल की है। तो ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों पर, उसी साइकी पर ये लोग यहाँ काम करेंगे। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान में जनाब वो मयार नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है, बच्चों पर बोझ डाल दिया जाता है, उन्हें कॉन्सेप्शनल स्टडीज़ नहीं करवाई जाती। तो अपने इस मिशन को लेकर आप लोग, सबसे पहले हसन आपकी तरफ आती हूँ, क्या आपके जहन में है कि आपने, क्योंकि एक ऐसा बिगाड़ है जो कि सदियों से हम देख रहे हैं, सालों साल से, कि बस ठीक है जी, बाज़ औक़ात तो हम ऐसी खबरें भी पढ़ते हैं कि वो निसाबी किताबें जो कि मुफ्त बच्चों को मिलनी थी वो हमें जनाब कबाड़िए की दुकान से मिलती हैं। ऐसा भी होता है इस मुल्क में। तो आप लोग क्या सोच के आपके जहन में? देखिए, यही डिलेमा है हमारे मुल्क के अंदर कि एजुकेशन जैसे इतने इंटेग्रल सब्जेक्ट और टॉपिक को हम बैक एंड पे लेके जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड दैट इज़ व्हाई वी केम बैक आफ्टर डूइंग आवर एजुकेशन, वी केम बैक टू पाकिस्तान एंड 42 ईयर्स से हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। और इसी जहन से हम आए कि हम विल मेक अ डिफरेंस, विल ब्रिंग न्यू इनोवेशन और चीज़ें लेकर आएंगे और जो कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स मेथड्स हैं सारे टीचिंग के, उनको हम रद्द करेंगे एंड विल बी ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड एड रिलेटेड थिंग्स इन आवर स्कूलिंग सिस्टम। हम नई पेडागोजीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, विल बी इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद in our curriculum. So all of these things do matter at the end of the day. And again, government spending education pay is non-existent. It's less than 1%. In दुनिया के अंदर any nation which needs to rise up and make its mark needs to invest in its education. And यही हमारा asset है जो हमारे बच्चे। आप जो सारी बातें कर रहे हैं ना हसन, वेरी सॉरी टू से, ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं उन स्कूल से कि जहाँ पर फीसेस इतनी ज़्यादा हैं कि जहाँ एक नॉर्मल बंदा जो है वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो सोच भी नहीं सकता उसने बच्चों को उस लेवल के स्कूल में भेजना जो गवर्नमेंट लेवल का है, जहाँ पे फीस कम होगी और पढ़ाई बिल्कुल मेयारी नहीं होगी। काश ऐसा हो कि आप लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं तमाम स्कूल्स में यही क्राइटेरिया हो जाए। सही कह रही हूँ मतलब? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का मेयार इतना ख़राब हो गया है और ये आप लोग बहरहाल सुनते रहते हैं मेजॉरिटी के उन स्कूलों के अंदर गाय भैंसें बांधी जा रही हैं, फर्नीचर अवेलेबल नहीं है, वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, अभी तक चॉक बोर्ड के ऊपर आप पढ़ाई इम्पार्ट कर रहे हैं, एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। यहीं पे प्राइवेट स्कूल्स ने एक कदम लिया है। ऑब्वियसली मैं उन 3% प्राइवेट स्कूल्स की नहीं बात कर रहा जो कि एक बहुत हाई फी स्ट्रक्चर चार्ज करते हैं, बल्कि 97% ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स आर दो स्कूल्स जो कि एक कम फी स्ट्रक्चर चार्ज करते हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले in solving this main issue जो कि 2.8 million children who are out of school. So I think private schools are the ones who will take the burden to resolve this issue. लेकिन एक चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल्स का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो एक आम गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल है ना, कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हम उनको वैसे तो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में किताबें भी अगर फ्री मिल रही हैं, बच्चों की फ़ीस भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में कोई 5,000 या 6,000 की भी फ़ीस आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, तो मुमकिन नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि स्कूल में एक ख़ास परसेंटेज होनी चाहिए जो ऐसे डिज़र्विंग बच्चे जो तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका बड़ा अच्छा है, उनको कहीं ना कहीं रखा जाए?
देखिए एज पर लॉ 10% फ्री शिप हर प्राइवेट स्कूल को देना ज़रूरी है। अब कुछ स्कूल्स इसमें ये भी कर रहे हैं कि दे गिविंग मोर स्कॉलरशिप्स। हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल गिव स्कॉलरशिप्स टू ऑर्फन्स, विडोज, अच्छा। हाफिज बच्चे, इवन डिसेबल बच्चे जो कि डिसएडवांटेज बच्चे हैं मेनली, तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द 10% फ्री शिप व्हिच वी प्रोवाइड। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि इसकी अवेयरनेस होती नहीं है, कि लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स they're called sometimes mafias, which is very wrong. we're self funded। बिल्कुल ये कहते हैं आपके खिलाफ पूरे कैंपेन हो रही होती हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, हम लोग खुद इन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं और एक बिल्कुल खुलूस नीयत से और अच्छी इंटेंशन से। मैं भी बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर पढ़ाया, हम बाहर सीखने ये गए थे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या, जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का या अच्छी डेमोक्रेसीज़ का या डेवलप वर्ल्ड के जो बच्चे हैं वो इतना आगे बढ़ के क्यों इतना सक्सेस अचीव कर रहे हैं। सो वी केम बैक एंड वी वांटेड कि ये हमारे स्कूल के अंदर भी ये सब चीज़ें हों। अच्छा अतर, इसमें अब एक चीज़ ये है कि ठीक है आप लोगों की बहुत अच्छी सोच है और जिसको लेके आप इस मिशन को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन जाहिर है इसके लिए आपको हेल्पिंग कुछ हैंड्स भी चाहिए। आपका क्राइटेरिया क्या है, टीचर्स को आप लोग किस तरह के हायर कर रहे हैं और क्या आपने मार्क रखा हुआ है कि अगर ये इस लेवल के होंगे तो हम उनको रखेंगे, वो क्या है? So teachers are very integral part of his school, right? And a child जब वो classroom में होता है तो majority of the time a child spends it's with the teacher, right? Unfortunately हमारी जो universities है, higher education है, it's very weak and it's very in the early stages, right? और we cannot find even if we hire a graduate English literature का या he or she has done bachelor's or master's, वो नहीं डिलीवर कर सकता इतनी एजुकेशन, ठीक है। इफ़ वी हायर स्पेशलिस्ट पीपल एंड अनफॉर्चुनेटली टीचिंग प्रोफेशन जो है वो एक फर्स्ट चॉइस नहीं होता, वो एक मजबूरी का एक करियर है अनफॉर्चुनेटली, उसके अंदर वो इंटेग्रिटी नहीं रही है और टीचर्स आजकल उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है क्योंकि उनको कहीं दूसरी जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसको नहीं देखते कि बच्चों के सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में कोई इश्यूज इम्पैक्ट होगा, वो दूसरी जगह पे एक बेटर फाइनेंशियल उसमें आप हॉप कर जाते हैं। तो टीचर रिटेंशन, टीचर हायरिंग इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वी डू in hiring good teachers in our school because again हमारा higher education system और जो भी talent already है हमारे पास they are all going abroad, right? They're not staying over here। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल ये भी तो एक इशू है जो आप बात की कि टीचर जो उनकी अपनी तनख्वाहों का स्ट्रक्चर है, सैलरीज है, वो बड़ा कम होता है, मजबूरी में भी काम कर रहे होते हैं और वहाँ से निकलेंगे वहाँ से निकलेंगे वहाँ और अल्टीमेट टीचर्स का भी ये गोल है कि मैं टॉप स्कूल में जाके टीचिंग करूँ, अल्टीमेट वहीं पे मुझे वो मिल सकेगा। अच्छा लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारे बच्चों के इतने बड़े बैग्स हैं उनके अपने वेट से ज़्यादा और इतने A+ और A's हैं और जब उनसे बात की जाए तो वो A और A+ के सब्जेक्ट्स तक तो बात कर सकते हैं, इससे नहीं। किस तरह आप बच्चों को अब ग्रूम कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया हो या कैम्ब्रिज के आप पढ़ के आप क्रिटिकल वो थिंकिंग को देखें कि यहाँ आपने किया है 11th, उसके बाद वापस आएँ, ये चीज़ें हमारे में कमी थी, अब बच्चों में ना हो, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए आई थिंक जिस तरफ दुनिया जा रही है ना, इट्स गोइंग टुवर्ड्स स्किल बेस्ड लर्निंग एंड टेक बेस्ड लर्निंग, राइट? और हम इतने भारी बैग्स को तभी हम मिटिगेट कर सकते हैं जब हम थोड़े डिजिटल लर्निंग और एजुकेशन की तरफ मूव कर सकें। हमारे हाथ में टैबलेट्स एंड स्क्रीन्स हो, हमारे पास एक AV मल्टीमीडिया सर्विसेज हो, हमारे इंटरनेट सर्विसेज हो जो हम बच्चों को कर सकें एंड वो खुद जो है ना अपनी रिसर्च कर सकें अपनी एजुकेशन के अंदर और वो STEM बेस्ड लर्निंग कर सके ज़्यादा, तभी वो आगे जा सकेंगे। So we plan to go. We have been paperless since a very long time. हम अब circulars paper पे नहीं देते. We give homeworks digitally as well. So ये जो आप बात कर रहे हैं, obviously इससे spine issues भी आते हैं बच्चों के, neck में pain आ जाता है, which we also hear from our parents. But then इसको resolve करने के लिए what we have done is कि 2 दिन हमने dedicate कर दिए हैं digital literacy पे. So बेशक जो भी बच्चा पढ़े क्लासरूम के अंदर वो डिजिटली टैबलेट्स यूज़ करे या कंप्यूटर पीरियड्स में अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस ले या साइंस की क्लासेस ले, या वी हैव आवर प्रोजेक्टर रूम्स एज वेल, स्मार्ट क्लासरूम्स जिसके अंदर प्रोजेक्टर से हम लोग एक तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, इन विच दे डोंट
really need those copies or those pencils or अच्छा pens अगर or अभी आप लोगों heavy की books. बड़ी बड़ी अच्छी बात है ये जो भी आप बता रहे हैं। मुझे बताइएगा करिकुलम आप लोग डिसाइड कैसे करते हैं, और दूसरा आपकी 35 ब्रांचेज हैं तो अच्छी खासी ब्रांचेज हैं। अब अभी हमने शुरू में बात की कि तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में ऐसा है कि जो कि तालीम से महरूम है। तो आप जब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप क्या सोच रखते हैं? डू यू थिंक कि मुमकिन है कि वो बच्चा भी इन स्कूलों में आए? और आप लोगों की काविशें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट लेवल पर कुछ नहीं होगा तो किस तरह मुमकिन है कि आप अपने इस मिशन को आगे लेकर चलें जो आपका है? देखिए हमारे स्कूल के अंदर स्पेसिफिकली एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कि आप स्कूल्स में नहीं देखेंगे। उस R&D डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि हम करिकुलम एनहांस करते रहते हैं हर साल, और हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हम लोग असेसमेंट्स अपने जब क्वांटिटेटिव नहीं होते, सिर्फ क्वालिटेटिव भी होते हैं। उसके अंदर बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी सामने आती है, जिसमें आपने बात की कि कॉन्फिडेंस किस तरह, अगर एक बच्चा है जिसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है तो आप उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें हमारी कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं, कुछ थ्योरीज़ होती हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, जिसमें एक थ्योरी है सोक्रेटिक मेथडोलॉजी। इसके अंदर हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप क्वेश्चन करें, इवन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेहतर करने के लिए यू शुड क्वेश्चन। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे स्कूल के अंदर जिसके थ्रू हम समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में और हमारे स्कूल में ये फ़र्क है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर रिडंडेंट नाउ, दे डोंट एनहांस देयर क्वालिटी। वो इंफ्रा फंसे हुए हैं आज तक, वो साइकिल से नहीं निकल पा रहे। साइकिल में नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा हसन, कि करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं बड़ा ज़बरदस्त है जो आप बता रहे हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के आजकल एकेडमीज, ट्यूशन, कोचिंग में बहुत ज़्यादा वो पढ़ लिया है। स्कूल्स आपको पूरा इंसान बना रहे होते हैं, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या कर रहे हैं? ठीक है, देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ और दोज एक्टिविटीज़ व्हिच आर रिलेटेड टू द करिकुलम एंड इट इन्वॉल्व्स थिंग्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी। सो वी हैव future skills modules, we have life skills modules in our school. And what kind of things we're teaching them? We're teaching them financial literacy, we're teaching them how to be first responders in terms of emergency अगर कोई होती है, how to be self-sufficient अगर culinary arts हम उनको करवा रहे हैं। We're teaching them ethics and values। हमारे एक बहुत बड़ा chunk जो हमारी education का है वो value based education है, which means that we're teaching students how to be patriotic citizens, how to be responsible, how to be respectful towards elders, जो really traits हैं जो बच्चों में आना चाहिए while growing up। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मिसिंग है। This is missing, yes. And other co-curricular activities includes robotics. We're teaching grade 1 से लेके grade 5 तक robotics, coding, scratch programming to our students. They're designing all these robots and doing all of these programming modules because this is what is the need of the time in this era. एंड हम लोग ने अपने आहिस्ता आहिस्ता हम अपने लैब्स के अंदर ChatGPT और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि दुनिया से हम शाना बशाना चल सकें आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो AI की तरफ आप AI की तरफ, yes, it's very important. See, you cannot close your eyes and stay aloof from that, right? You need to embrace technology. ठीक है। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जहाँ पर बात है, वी हैव स्पोर्ट्स डेज एट आवर स्कूल्स। इन फैक्ट वी आर हैविंग स्पोर्ट्स डेज फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे। वी हैव आर्ट्स एंड ड्रामा, वी हैव वॉलंटियरिंग सर्विसेज, वी हैव स्टूडेंट लीडरशिप काउंसिल्स जो लीडरशिप को इन्हांस करती है, वी हैव मॉडल यूनाइटेड नेशंस, वी हैव different things which are going on. अच्छा, AI के हवाले से कहा जाता है कि दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, और हम लोग इस तरह की वो खबरें सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं तो और परेशानी होती है कि आगे आने वाले वक्त में जनाब आप लोग जॉबलेस हो जाएंगे, काम आपके रोबोट्स आपका करेंगे और AI इतना डेंजरस है। तो अभी तो माशाल्लाह हमारे यहाँ तो टैलेंट की कमी नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि तकरीबन 7-7, 8-8 साल के, उनका इतना इंटरेस्ट है IT में कि वो कोर्सेज कर रहे हैं, बाकायदा टीचिंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग किस तरह इसको मतलब इनके करिकुलम में डाल रहे हैं कि इनको भी पता चले कि IT में क्या हो रहा है और कहाँ तक लोग जा रहे हैं? सॉरी। देखिए, वी आर इन एन AI रेवोल्यूशन, बिलीव इट और नॉट। हमें पता नहीं चल रहा लेकिन हम एक रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, और इसके अंदर स्कूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चों को एक्लिमेटाइज करें AI से। अच्छा, देर आर प्रोज एंड देर आर कॉन्स एज वेल, सो यू नीड टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ AI अमंग्स दी स्टूडेंट्स एज वेल। जैसे प्लेजरिज्म, फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बच्चा एक प्रॉम्प्ट देता है, क्वेश्चन देता है कि ये सवाल मुझे स्कूल में दिया गया है, इसका जवाब दें, एंड ही जस्ट कॉपी पेस्ट इट इन हिज होमवर्क, तो वो एक प्लेजरिज्म का हिस्सा आ जाएगी बिकॉज ही डिडंट यूज़ हिज ब्रेन। बट वी शुड एक्सेप्ट कि AI इज़ हेयर एंड इट इज़ ए रियलिटी।
इसके साथ कैसे चल सकते हैं। सो अगर बच्चे डिजिटल लिटरेसी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, एआई में ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंड देन दे क्रिएटिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, देन दैट्स एन एडवांटेज। एक और काम भी बच्चे आजकल कर रहे हैं वो ये कि चैट जीपीटी से और एआई की मदद से जनाब ये थीसिस पूरे रेडी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट भी चल रहा है। ये बड़ा गलत है, उनके इस्तेमाल है ना इसका, आप ठीक कर लें या गलत कर लें। टू रेगुलेट इट समहाउ। एग्जैक्टली, तो अगर वो बच्चों को ट्रेन स्टार्ट में ये किया जाएगा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ उन्होंने जाना है वो बच्चों को मालूम होगा। खैर वो हम तो करेंगे। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे सर, मैथमेटिक्स का आपका डिग्री है, वो भी कैम्ब्रिज, और आके आप टीचिंग और स्कूल को संभालें, ये क्यों ख्याल आया कि देखिए ये करूं? सो व्हेन माय फादर, वरना जो आजकल तो जो यहाँ से जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, वहीं पे रह जाता है फिर। so I grew up in a school, so when I was born I used to live on the ground floor, और हमारे ऊपर स्कूल होता था फर्स्ट फ्लोर पे। सो मैं जब बड़ा हो रहा था तो आई वॉज इन ए स्कूल इन्वायरमेंट, आई वॉज स्कूल की बेल जब रिंग होती थी तो हमारे घर पे आवाज़ आती थी, कैंटीन होती थी, बच्चे कर रहे होते थे। सो आई ग्रू अप इन दिस कंडीशंस एंड आई न्यू कि eventually after completing my studies I have to come back to Pakistan to serve the nation. See, this is something which is a beautiful profession, right? You're actually making a difference in the lives of people and students, right? Or you're making a difference. उनको हम नर्चर कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी की लाइफ को नर्चर कर रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं बच्चों को, उनकी थिंकिंग, उनके विजन, उनके एथिक्स, उनके वैल्यूज़ को नर्चर कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। मतलब हमसे ज़्यादा नेशन बिल्डिंग कोई और नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि हम हमारे अपने बच्चों को हम ग्रो कर रहे हैं, और यही बच्चे जो कल को आके डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर आएंगे, डिफरेंट लीडरशिप रोल्स में आएंगे। और ये इसलिए आई थिंक हमारे प्रोफेशन को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पीपल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा आपके प्रोफेशन को, आज भी असातिज़ा को लोग जो हैं वो बहुत इज्जत एहतराम के साथ मिलते हैं। अच्छा, मैं अतर आपकी तरफ आऊँगी, वही क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले आपसे 2 सवाल एक साथ कर लिए। देख, तो करिकुलम की बात की थी आपसे, दूसरा मैंने बात की थी जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल्स का हिस्सा नहीं है या अपने हक से महरूम है। ठीक है, आप लोग उस वास्ट लेवल पर तो ज़ाहिर है नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लेवल पर जब तक चीज़ें, जब इनकी तरजीहात में शामिल नहीं होगा तब तक कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। आप लोग अपने लेवल पर जो कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि आप चूँकि कानून जानते हैं, आप क्या सोच रखते हैं होना क्या चाहिए कि हमारे मुल्क में एक आम बच्चे को भी तालीम, मयारी तालीम मिले? उसके लिए वो काविशें जो कि आपके ज़हन में, उनके ज़ाहिर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपकी इस सिस्टम को लेके चलने की एक सोच है, क्या होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए फर्स्टली टू रिजॉल्व दिस इशू। वो पॉलिटिकल विल एब्सेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन है क्या, ये बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? सो जिस तरह हमारी कैंपेन्स चलती हैं पोलियो की, उसी तरह अगर हमारी टीम्स जाएं होम टू होम टू रेज़ अवेयरनेस के एजुकेशन किस तरह एक ज़िंदगियाँ बदलती हैं, जिस तरह हसन ने बोला एक जर्नी होती है ये, जिससे एक इंसान बनता है और उसकी एक पूरी आगे लाइफ अहेड होती है विच ही हैज़ टू परसू। तो फॉर मी फॉर इंस्टेंस एक सोल्यूशन ये है कि मैग्नेट स्कूल्स हर इलाके में बने। फॉर इंस्टेंस यू क्रिएट 1000 स्कूल्स, जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट बना सकती है। गवर्नमेंट के पास पार्टनरशिप भी हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी होती है, हो रहा है, बिल्कुल होती है। हमने खुद स्कूल्स अडॉप्ट भी किए हुए, जो जिसके अंदर हम अपनी टीचर्स को, जिसको हम सैलरीज पे करते हैं, या जो हमारा करिकुलम है, हम साथ भेजते हैं उनको इन स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए। सो मैग्नेट स्कूल्स, 1000 स्कूल्स इन पाकिस्तान, एंड देन दे क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। उसके जितने भी सराउंडिंग स्कूल्स होंगे, दे लर्न फ्रॉम दैट दोज मैग्नेट स्कूल्स। सो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज 1000 स्कूल्स ओनली। दैट्स हाउ यू विल promote, you will take those children in। बहुत सारे हमारे सोसाइटी के इश्यूज़ भी हैं। there is a gender bias as well। लड़कियों को कभी कभी अलाउ नहीं करते कि स्कूल नहीं जाएं। so then we can have a solution in the sense कि we can have girls school अलग और boys school अलग, तो उसके अंदर they can grow। We have a very good system of welfare called Benazir Income Support Program, and we can tell all the recipients कि अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे अपने, तो हम आपको वो नहीं देंगे स्टिपेंड, ठीक है? ये बड़ा अच्छी बात की आपने। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर फ्री मील्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए, आजकल हमारे मुल्क के अंदर खाना अवेलेबिलिटी का इशू है। इफ़ वी टेल वो जो हमारा जो एक तबका है कि आपको फ्री मील्स देंगे हम, ठीक है? इफ़ यू सेंड योर चाइल्ड इन, तो उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच सॉर्टेड है,
they will be encouraged बिल्कुल, to बड़ी ये अच्छी send बात to the है। schools. ये बिल्कुल ये प्लान जो है वो ख़ास वक्त में जब पढ़ा लिखा पंजाब की एक स्कीम पंजाब में आई थी, वहाँ कुछ उधर डिस्ट्रिक्ट्स से, में उन्होंने ये स्टार्ट किया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, और बड़ा अच्छा। आज क्योंकि दिन भी बच्चों के हवाले से, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आज पूरी कौम को कि बच्चों आप के दोनों में से स्कूलों कौन में- पहले देना चाहेगा? I would like to dedicate this Children's Day to the kids in Palestine who are being brutally killed, और जो atrocities उधर हो रही हैं they're unimaginable, मतलब देख के दुख होता है। I have 2 kids as well and I see my kids in them, in those faces, जहाँ पे बच्चों को अपने होमवर्क डायरीज़ में अपने नाम लिखने थे और पेंटिंग्स में अपने नाम लिखने थे कि ये मेरी पेंटिंग है, वहाँ पे they're writing their names on their hands ताकि लोगों को पता चले इफ़ दे डाई फॉर इंस्टेंस, अल्लाह उन सबको जन्नत नसीब करे, इफ़ दे डाई दे विल बी रिकग्नाइज्ड कि हमारा नाम ये था। सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू देम, एंड सेकेंडली सिंस लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर इन स्कूल राइट नाउ, इट्स अ मंडे, सो आई वुड लाइक टू टेल द पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन के आपने अगर इनको बेहतर इंसान बनाना है तो आपने पहले अपने आप को खुद सही करना पड़ेगा। लीड बाय एग्जाम्पल, and this is the only way to break that wheel and leave out जो भी आपने चीज़ें सीखी अपनी ज़िंदगी में। इस जनरेशन के चैलेंजेस कुछ और हैं, प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, तो इनके सॉल्यूशंस भी कुछ और हैं। सो यू हैव टू रीलर्न हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप योरसेल्फ। तो अपने बच्चों में अगर चीज़ें पॉजिटिविटी इंस्टिल करनी है, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव योरसेल्फ। सही। हसन, आप भी कुछ? I would also like to dedicate this Children's Day for the children of Gaza. Around 40% of all fatalities are children, right? Around 500 schools have been destroyed in Gaza. अब किसी एक जनरेशन को आपको जेनोसाइड करना हो तो आप उसकी तालीमी इदारों को और हॉस्पिटल्स कुछ भी नहीं बचे ना, कुछ भी नहीं बचे। और अराउंड 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स फॉर द लास्ट 40 डेज, ठीक है। अराउंड 50,000 एजुकेटर्स जो टीचर्स हैं दे आर सफरिंग, ठीक है, और स्कूल्स बंद हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे। देयर सो मच ट्रॉमा एंड सो मच। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो वीडियोस ऐसी हैं कि जो देख के आपका दिल पूरा दिन परेशान रहता है। खैर, अल्लाह ताला आप उनकी गैबी मदद फरमाएं और ये हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच हसन, आप तशरीफ लाए। अतर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।